हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारे चैनल लर्न एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 नंबर 1 का क्वेश्चन और आंसर हम करेंगे। आज पैसेज का क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो हम चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड का हम यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो इस पैसेज नंबर पहला इसे 5 पैसेज दिए गए हैं। आज हम पाँचों पैसेज सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम कोई वीडियो भेजें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पैसेज पहले यहाँ पर दिया गया है। तो पैसेज इसमें से आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, इसमें आपको छांट कर इसमें आंसर ढूंढना है। इसी में आंसर दिया जाता है, पेपर में ये अक्सर पूछा जाता है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, यानी घर कहाँ पर स्थित था। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो, आंसर लिखा हुआ है द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, यानी घर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित था। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है वन कुड सी द रिवर व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई क्या देख सकता था। तो आंसर यहाँ पर दिया गया है वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इसकी ऊंचाई से कोई नदी तथा अनाज के खेत में फूलों के चिन्हों को देखा जा सकता था, जो हमेशा एक अच्छी फसल की आशा करते थे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ ओनली, पृथ्वी को किसकी आवश्यकता थी। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर आर एट लीस्ट ए शावर, तो पृथ्वी को केवल एक तेज वर्षा की आवश्यकता थी, या फिर कम से कम एक बौछार की। चौथा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, अपने खेतों को भली भांति कौन जानता था। तो सभी को पता दोस्तों, लैंचो यहाँ पर दिया गया। तो लैंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, तो लैंचो अपने खेतों को पूरी तरह से परिचित था या अच्छी तरह से जानता था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप अभी तक इस लेसन यानी ए लेटर टू गॉड का अगर आपने अभी पैराग्राफ का इसमें अर्थ नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो एक बार ज़रूर देखें और हमको कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो पहला पैसेज दोस्तों हमने सॉल्व कर दिया है। अब आइए दूसरे पैसेज में चलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पैसेज आ गया है। तो ये ऊपर वाले दोस्तों मैंने सबको बता दिया है अर्थ, इसको आप उस वीडियो में जाकर हमारे चैनल में आप देख सकते हो, यदि कहीं आपको प्रॉब्लम इसमें हो रही है तो दूसरा पैसेज दोस्तों हमारा यहाँ पर, तो इसमें दूसरा पैसेज दिया गया है व्हेन डिड द रेन ड्रॉप बिगिन टू फॉल, यानी वर्षा की बूंदें कब गिरने लगी, सभी को पता है। आंसर दिया गया है इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, यानी भोजन के दौरान जैसा कि लंचो ने पूर्व अनुमान लगाया था, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व में क्या आता हुआ देखा जा सकता था। तो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी उत्तर पूर्व में बड़े बड़े बादलों के पर्वत आते दिखाई यानी देखे जा सकते थे। इसका तीसरा क्वेश्चन वाई डिड द मैन गो आउट, यानी आदमी बाहर क्यों गया। तो आंसर इसका है द मैन वेंट आउट टू हैव द प्लेज्योर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, यानी वह आदमी अपने शरीर पर वर्षा का अनुभव करने के लिए बाहर गया। चौथा क्वेश्चन है फ्रॉम व्हाट हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर टू, यानी वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर दिया गया है द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, यानी बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं तथा छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। तो दोस्तों दो पैराग्राफ हो गए हैं। तीसरा पैसेज में चलते हैं। तीसरा पैसेज
का पहला आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो विथ व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड, यानी लेंचो ने अपने खेतों को किस भाव से देखा। तो इसका आंसर है विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड, यानी संतुष्ट अभिव्यक्ति से अपने खेतों को देखा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, यानी क्या हुआ जब तेज हवा बहने लगी। तो आंसर दिया इसका ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, यानी तेज हवा चलने लगी तो वर्षा के साथ ओले गिरने लगे। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया व्हाई डिड द बॉयज गो आउट, यानी लड़के बाहर क्यों गए। तो आंसर इसमें दिया गया है बॉयज रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पीस, लड़के वर्षा में जाकर जमे हुए मोतियों की इकट्ठा करने बाहर गए थे। लास्ट क्वेश्चन है इसका चौथा नंबर डिड द स्टॉर्म पास क्विकली, क्या तूफान जल्दी गुजर गया। तो आंसर इसका है नॉट, नहीं, इट डिड नॉट पास क्विकली, नहीं ये जल्द नहीं गुजरा, यानी जल्द समाप्त नहीं हुआ। तो पैसे नंबर 3 कंप्लीट हो गए हैं। पैसे नंबर चौथे में चलते हैं। चौथे का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है डिड लेंचो शो एनी सरप्राइज, क्या लेंचो ने कोई आश्चर्य दिखाया। तो यहाँ पर आंसर है लेंचो शोड नॉट द स्लाइजेस्ट ऑन सीइंग द मनी, यानी लेंचो ने धन को देखकर थोड़ा सा आश्चर्य भी नहीं दिखाया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो क्रोधित क्यों हो गया। आंसर इसका लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, यानी जब उसने पैसों को गिना तो वह क्रोधित हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसका है व्हाई डिड लेंचो गो आउट टू द विंडो, तो लेंचो खिड़की के पास क्यों गया। तो आंसर इसका है लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, यानी लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गए थे, जैसा कि सभी को पता है। अब इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ लेंचो वाइल राइटिंग द लेटर, यानी पत्र लिखते समय लेंचो के भाव कैसे थे। तो आंसर इसका है ही स्टार्टेड टू राइट लेटर विथ मच रिंकलिंग ऑफ ए ब्रो, उसने पत्र को मस्तक की त्योरियों को चढ़ाकर लिखा था, यानी भाव को सिकोड़ कर। अब इसका लास्ट पैसेज है। पहला क्वेश्चन है इसका पैसेज नंबर 5वां का पहला क्वेश्चन है हाउ डिड लेंचो फिक्स द स्टैम्प, लेंचो ने स्टैम्प कैसे लगाई। तो व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह समाप्त किया तो ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, जब वह पत्र समाप्त कर खिड़की पर टिकट खरीदने गया। तो हु वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स, यानी डाक पेटी खोलने कौन गया। तो जैसा सभी को पता है द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स, यानी डाकपाल उसे खोलने के लिए गया। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितने पैसे प्राप्त हुए। आंसर है द मनी दैट लेंचो आस्क फॉर ओनली 7 पैसोस रीच्ड मी, यानी जितना धन लेंचो ने मांगा उसमें से केवल 70 पैसोस उस तक पहुँचे थे। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो कॉल टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी लेंचो ने डाक दफ्तर कर्मचारियों को क्या कहा। तो आंसर इसका है सभी को पता जैसे कि लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ए बंच ऑफ क्रोक, बेईमानों का समूह, बंच ऑफ क्रोक्स मतलब होता है बेईमानों का समूह। तो लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ए बंच ऑफ क्रोक्स, लेंचो ने डाक खाने के कर्मचारियों को बेईमानों का एक समूह कहा था। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। अब वीडियो को प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे की वीडियो हम आपको इसी तरह प्रोवाइड करवाते रहेंगे।